अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक ही जिल्द में, एक ही किताब में पूरा कोर्स कवर करती है। कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है, एग्जाम से क्वेश्चन भी मुनासिब है। चैप्टर 20 कर रहे थे फर्दर अलजेब्रा, जिसमें शुरू की एक्सरसाइज मेट्रिसेस के बारे में थी, और अब हम 20.7 से फंक्शंस के ऊपर आ गए। फंक्शंस देख लिए थे, और जैसे मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा कि जैसे जैसे एक्सरसाइज के साथ साथ डिफ़िकल्टी आती जाएगी वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो फंक्शंस में एफ ऑफ एक्स के ऊपर कोई ऑपरेशन किया ऑन द डोमेन विच रिजल्टेड इन अ रेंज। ठीक है, डोमेन को रेंज में कन्वर्ट करने के लिए एक्स पे क्या फंक्शन किया, ये होता है फंक्शन को एक्सप्लेन करने का तरीका। तो फंक्शन का इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। फंक्शन का इन्वर्स का बहुत आसान सा तरीका है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x+1 है। अगर इसका उलट निकालना है, मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, दिस इज एक्चुअली वाई इज इक्वल्स टू 3x+1। तो अगर इसका जो सब्जेक्ट है वो वाई है, अगर मैं इसका सब्जेक्ट एक्स बना दूंगा तो ये पूरे पूरे फंक्शन का उलट हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके मुझे जाहिर इसको वाई की शक्ल में ले जाना चाहिए। तो शक्ल इसकी वाई की कर दूंगा, और फिर जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ वहाँ रिप्लेस कर दूंगा वाई को एक्स से। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। वाई इज इक्वल्स टू 3x+1 एंड 1 इधर आ जाएगा, तो y+y-1 इज इक्वल्स टू 3x एंड x इज इक्वल्स टू y-1/3। ठीक है, ये इसका इन्वर्स फंक्शन है। लेकिन इसको लिखा ऐसे जाता है कि फंक्शन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू, बस y नहीं लिखेंगे यहाँ पे, x-1/3। तो अगर 3x+1 किसी हाल में कन्वर्ट कर रहा था, एक डोमेन को एक ख़ास रेंज में कन्वर्ट कर रहा था, उस रेंज से वापस डोमेन में आने के लिए आपको ये फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी बहुत आसान सी मिसाल है कि अगर ये 1 को किस में कन्वर्ट करता है देखते हैं, फंक्शन ऑफ 1 देखते हैं। तो 3 1 3 + 1 4, तो 1 को इसने 4 में कन्वर्ट किया। किसने? इसने। ये फंक्शन है। तो वो कौन सा फंक्शन होगा जो 4 को वापस 1 में कन्वर्ट कर देगा? तो इसको चेक करते हैं, इसमें 4 डालते हैं, एफ इनवर्स 4 डालें, तो 4-1/3, 3/3, 1 आ गया वापस। तो टेक्निकली हम ये कर रहे हैं, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये 1 को जो बना देगा, एक ऐसा इन्वर्स फंक्शन हो जो कि उसको वापस 1 बना दे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, हमने इसीलिए कहा कि इसके ऑपरेशन बहुत आसान है। y इज इक्वल्स टू 2-5x, इसका इन्वर्स मालूम करना है, y को x को सब्जेक्ट बना दीजिए। y-2 इज इक्वल्स टू -5x, -5 को नीचे ले आइए, अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x। तो x इज इक्वल्स टू -y+2/5। ठीक है, अब जब इसको आप फंक्शन इन्वर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आप कहेंगे जहाँ y है वहाँ y नहीं छोड़ेंगे, आप कहेंगे -x+2/5। तो भाई अब फिर इसमें क्या मसला रह गया है, आप कर लें सारे, कोई मुश्किल भी है क्या इसमें? अब बताइए इसमें क्या मुश्किल है। y इज इक्वल्स टू 1/2x+1, इधर चला जाएगा। y-1 इज इक्वल्स टू 1/2x, तो x इज इक्वल्स टू 2y-2, ये 2 इधर चला गया ना, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फंक्शन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2x-2। चाहें तो इसमें से 2 कॉमन निकाल दें, x-1 बचेगा, एक ही बात है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें कोई सवाल मुश्किल है? ज़रा ढूंढता हूँ मैं। 10 के 10 सवाल ऐसे ही हैं, मैंने आपको कहाँ तक करके दिखा दी, लेट मी चेक। चलें, वील मूव अलोंग, एक एक देखते जाते हैं। यहाँ पे y अगर ये हो गया, 3/4 को पहले इधर ले आए, 4/3 हो जाएगा।
फिर अपॉन, फिर इसमें से पूरे में से 2 माइनस कर दें, x बच जाएगा इधर। तो ये 4/3x-2, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए y इज इक्वल्स टू 2y हो जाएगा, ये कटेगा, माइनस एक्स है, पहले 5 इधर ले आइए तो -5 हो जाएगा, माइनस ख़त्म करने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो -2y + 5 इज इक्वल्स टू x। यानी अब y जहाँ लिखा है वहाँ x लिखना है बस आपको। अब इसको ये भी लिख सकते थे कि 5 - 2y, यानी फंक्शन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 5 - 2x। ठीक है, सारे सवाल देख लें, कोई भी मुश्किल नहीं है। 9 देख लेता हूँ, अच्छा चलें 6 देख लेता हूँ, छोड़ना नहीं है आपने कोई सवाल भी, है ना। 6 है, इसमें कुछ बताया हुआ भी है, वो कुछ कट गया शायद थोड़ा सा। लेट मी सी इट फ्रॉम द बुक, जल्दी से मैं देख के बताता हूँ। 2.8 क्वेश्चन नंबर 6 x.3, अब कुछ क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 लिखा होगा ना, क्योंकि अगर x 3 होगा तो अंदर 0 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब बहरहाल y इज इक्वल्स टू √x - 3, तो फिर पहले रूट हटाएंगे तो स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो y² इज इक्वल्स टू x - 3, x इज इक्वल्स टू y² + 3, तो फंक्शन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x² + 3, ये है काम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। आपको मुश्किल लग रहा था, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, ये इधर आ जाएगा, फिर उसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो क्यूब रूट y-1, यानी फंक्शन इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x-1। आखिर में जो y होता है उसको चेंज कर लेते हैं, -1 नहीं था सॉरी, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +1, या पावर 1/3 बोल दें, x+1 की पावर 1/3, एक ही बात है। अच्छा जी, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है भाई, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, x+1 इज इक्वल्स टू 1/y, x इज इक्वल्स टू 1/y -1, यानी फंक्शन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/x -1। ठीक है, क्या इसको लिखने का बहुत तरीका है, हाँ, x से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 1 - x/x भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, अभी बच्चों वाली बात थी। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो रह गए हैं, वो भी कर दूँ, या कुछ तो खुद करना चाहिए। बट x-1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा, बाकी चलेगा। तो y इज इक्वल्स टू यानी x+1 इज इक्वल्स टू x को अकेला करना है, तो कैसे करें, टिपिकल हो गया, एक सेकेंड, लेट मी सी। अच्छा चलें इसको देखते हैं, xy + y इज इक्वल्स टू x, फिर इसको उधर ले गए, y इज इक्वल्स टू xy x - xy, अब इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, y इज इक्वल्स टू x1 - y, अब ये इधर आ जाएगा, यार क्या लंबा काम, x इज इक्वल्स टू y/1 - y, अब फंक्शन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x/1 - x। क्वेश्चन नंबर 9 भी कर दिया, देखें मैंने। लास्ट क्वेश्चन है यार, कोई तो कर लें भाई खुद आप लोग, नहीं करना। y इज इक्वल्स टू 3x, क्यों 3x क्यों कर रहे हैं, 3 पहले इधर ले आए, y/3 कर दें इसको,
एक्स माइनस वन अपॉन टू, इसको भी इधर ले आएँ, वाई अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन टू इक्वल्स टू एक्स। हो गया, मुझे तो सबसे आसान ही लग रहा था ये। तो फंक्शन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन टू। ठीक है जी, सारे सवाल कर दिए मैंने 2.8 कंप्लीट हो गई। आप अपना ख्याल रखें, जल्दी से इसको पूरा करें, जब तक हम 2.9 की वीडियो बनाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।